वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 पर हमारा खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत। आपके साथ में हूं चारुल शर्मा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कीरतपुर कस्बा अब बदलाव और विकास की नई कहानी लिख रहा है। कीरतपुर का नया इतिहास सियासत, उद्योग, शिक्षा और संस्कृति हर पहलू में अहम रहा है। आज ये कस्बा फिर से एक बार अपने गौरव को लौटाने की ओर अग्रसर है। देखिए ये रिपोर्ट। बिजनौर जिले का कीरतपुर कस्बा एक समय एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ का कांच उद्योग भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता था, मगर समय के साथ इसकी रफ्तार थम सी गई। लेकिन आज कीरतपुर अपने अतीत की विरासत को संजोते हुए आधुनिक विकास की ओर बढ़ चला है। ये कस्बा कभी सियासत के केंद्र में रहा, जहाँ से स्वर्गीय राजा गजनफर अली खान ने राजनीति में ऐतिहासिक पहचान बनाई। 1985 में हुए लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने मीरा कुमार को जीताकर रामविलास पासवान जैसे कद्दावर नेता को हराया और देश भर की निगाहें इस छोटे से कस्बे पर टिक गईं। कीरतपुर की देखिए बहुत पहले कीरतपुर में ज्यादातर जो शुगर बेल्ट मानी जाती थी, क्रेशर की एक बेल्ट थी यहाँ पे। उस जमाने पहले हर 10 कदम पर एक क्रेशर होता था। उसमें खांड सारी का बहुत बड़ा कारोबार यहाँ रहा है। और हमारे क्षेत्र के अंदर जो है वो परफ्यूम जो ईतर होता है उसकी छोटी सी शीशियाँ बनती थी, उसका बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। हालांकि आज वो फैक्ट्रियाँ ना के बराबर रह गई हैं और क्रेशर भी ना के बराबर खान सारी के। देखिए उस ज़माने की सियासत में और आज की सियासत में बहुत बड़ा फ़र्क है। उस ज़माने में सियासत होती थी, आज सियासत नहीं होती। आज की सियासत में और उस ज़माने की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर कीरतपुर के विकास के बारे में बात करें तो किस तरीके का विकास कीरतपुर में हुआ है? देखिए कीरतपुर में जो कारोबार की स्थिति पहले ज़्यादा बेहतर थी वो आज नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कीरतपुर में डाउनफॉल हुआ है। तो भारत के बदलते हुए परिवेश के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कनेक्टिविटी हमारे क्षेत्र के अंदर काफ़ी अच्छी है और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं मनोज पारस जी, उनके नेतृत्व में जो है काफ़ी समय से उनकी कोशिश ये रही है कि अपने कस्बे को, गांव को जो है कनेक्टिविटी अच्छी दें। 1997 में कीरतपुर के रहने वाले प्रदीप चौहान ने 90 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा बनवाकर इस कस्बे को वैश्विक पहचान दी। इस भव्य प्रतिमा का अनावरण पहलवान गुरु हनुमान और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता महाबली सतपाल जी के हाथों हुआ। उस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर के नामचीन पहलवान मौजूद रहे। आज ये प्रतिमा न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि कीरतपुर की पहचान भी बन चुकी है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं और स्थानीय पर्यटन को भी इससे नई दिशा मिल रही है। हनुमान जी खुद एक महादेव है, बलशाली है, भक्ति के प्रतीक है। तो हनुमान जी की पूरे विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है, तो चर्चाओं में तो रहेगी। और कीरतपुर में श्री हनुमान धाम के अंदर 1997 के अंदर बड़ी मूर्ति का अनावरण पद्म श्री द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित गुरु हनुमान जी के कर कमलों द्वारा उसका अनावरण किया गया था। और इस अवसर पर महाबली सतपाल और पूरे हिंदुस्तान भर के अखाड़े पहलवान मौजूद थे। और यहाँ जितने भी लोग आते हैं सब लोगों की तमन्ना पूरी होती है, अपने लोग भक्ति करते हैं, शक्ति का है। और इस मूर्ति की वजह से कीरतपुर का नाम पूरे हिंदुस्तान में है। अच्छा, विकास के बारे में अगर बात करें तो किस तरीके का विकास कीरतपुर में हुआ है? विकास के लिए यहाँ है कि विकास की कोई कमी नहीं है। नगर पालिका के चेयरमैन जब से अब्दुल मन्नान बने हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तब से नगर में विकास बहुत बढ़िया हो रहा है। आज का कीरतपुर बदल चुका है। नगर पालिका परिषद और ब्लॉक प्रशासन की सक्रियता से यहाँ विकास की नदियाँ बह रही हैं। शहर की गलियाँ अब आरसीसी सड़कों से सजी है, नालियाँ पक्की हैं और हर कोना चमक रहा है। बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है।
जर्जर तारों को बदलकर नई लाइनें बिछाई गई है। स्ट्रीट लाइट की रोशनी से कस्बा रात में भी जगमगाता है। सरकारी राशन वितरण से लेकर शुद्ध पेयजल तक हर सुविधा समय पर लोगों तक पहुंच रही है। जनता का कहना है कि चेयरमैन की सोच और काम करने की शैली ने कीरतपुर की तस्वीर ही बदल दी है। अब कीरतपुर के युवाओं को शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। यहाँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर डिग्री कॉलेज तक की सुविधा मौजूद है। छात्राओं के लिए सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर बढ़े हैं। शिक्षा व्यवस्था इतनी सशक्त है कि आसपास के गांवों के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते हैं। डिजिटल क्लासरूम, लाइब्रेरी और लैब जैसी सुविधाओं ने शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाई दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बदलाव सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि समाज के भविष्य को संवारने की दिशा में बड़ा कदम है। कीरतपुर का विकास पहले की अपेक्षा जो काफ़ी डेवलप हुआ और अभी लेकिन ये कि जिस उम्मीद से इतना विकास होना था उसके कयास लगाए जा रहे हैं और कई ऐसे जो चेयरमैन साहब हैं और अब्दुल मन्नान नगर पालिका अध्यक्ष और उनके द्वारा भी कई ऐसे विकास के लिए उनका जो उनका जो प्रयास चल रहा है। और अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा का भी स्तर काफ़ी पहले की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे जो साधन हैं जो ना मिल पाने की वजह से तो उसकी वजह से जो अभिभावक बड़े परेशान हैं। देखिए अगर पशु चिकित्सा अधिकारी की बात करें या पशु का जो यहाँ जो चिकित्सा है और यहाँ का जो साधन है तो यहाँ किसान की तो अपेक्षा काफ़ी कई स्तर तक किसान चाहता है कि यहाँ पर कई वहाँ पर उनकी सुविधाएं उनको मिले। पहले हमारे कीरतपुर में कोई शिक्षा पे इतना जोर नहीं दिया जाता था। हमें पढ़ने के लिए बिजनौर जाना पड़ता था, लेकिन अब हमारे पास बहुत से ऐसे कॉलेज हैं, हमारे पास ऑप्शन ऐसे हैं कि हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, जिसमें हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको और आपके समाज को उन्नति की ओर ले जाती है। कीरतपुर में प्राइमरी स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं। यहाँ पे कॉलेज एक तो सबसे पहले रामा इंस्टीट्यूट भी है, मौलाना अली मोहम्मद जौहर भी है। पहले हमें बिजनौर जाना होता था किसी भी चीज़ के लिए, मैं आपसे बता चुका हूँ अभी पहले भी, लेकिन अब हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हमारा कीरतपुर का अपना एक इतिहास रहा है, लेकिन हम बात करते हैं एजुकेशन। पिछले कुछ सालों में हमारे शहर में जो शिक्षा के प्रति क्रांति आई, जैसे डिग्री कॉलेज का यहाँ पे होना, टेक्निकल कॉलेज का यहाँ पे होना और ग्रामीण स्तर पे मोहल्लों में शहरों में प्राइमरी स्कूलों का होना, तो जगह जगह स्कूलों का होने से जो शिक्षा के प्रति जागृति लोगों में आई है वो एक अपना आप में खुद एक इतिहास बन गई। और आने वाले समय में हम समझते हैं कि जब बच्चे ये पढ़ रहा है तो इससे न सिर्फ कीरतपुर का विकास होगा, पूरे देश का विकास होगा। कीरतपुर की स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रशंसा के योग्य हैं। यहाँ प्राइवेट डॉक्टरों की मौजूदगी और जन स्वास्थ्य केंद्र की सक्रियता से लोगों को समय पर इलाज मिल रहा है। पशु चिकित्सा व्यवस्था भी मजबूत है, जिससे किसानों और पशुपालकों को लाभ मिल रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि कस्बे में साफ सफाई और बेहतर सुविधाओं ने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखकर साफ कहा जा सकता है कि कीरतपुर अब सुविधाओं से संपन्न हो चुका है। आज के समय में शिक्षा का स्तर, चिकित्सा का स्तर बहुत आगे आ गया है। आपको घर घर, आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ा शिक्षा के लिए, ना ही आपको चिकित्सा के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है। गांव-गांव में आपकी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है, गांव-गांव में आपकी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है और रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है कि आपको शहर अगर जाना है तो मुश्किल से आपको 5 मिनट लगते हैं। बहुत अच्छी रोडें हैं, तो ग्रामीण भारत आज के टाइम में मैं मानता हूँ कि बहुत आगे आ गया है और बहुत बदल गया है। सारी सुविधाएं जो शहरों में रहती थी वो ग्रामीण में आज के टाइम में उपलब्ध है। क्या लगता है आपको, चैनल ने ये एक नई मुहिम चलाई है, तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप? मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक अच्छी मुहिम शुरू की है, तुरंत ग्रामीण भारत, ये बहुत अच्छी है क्योंकि आज के टाइम में वाकई में ग्रामीण भारत बदल रहा है। हमारे यहाँ जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ हर तरीके की सुविधाएं हैं। यहाँ डिलीवरी हो रही है, लोगों को उचित इलाज मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं
हमारे यहाँ बिल्कुल पर्याप्त साधन है। शिक्षा संबंधी अगर बात की जाए तो शिक्षा के स्तर में किरतपुर का कैसा स्थान है? देखो, शिक्षा का स्तर थोड़ा सा गिरा हुआ है हमारे यहाँ। एक तो जो प्राइवेट स्कूल है उनकी किताबें केवल एक ही सिलेक्टेड दुकान पे मिलती हैं। शिक्षा का स्तर अभी थोड़ा सा बहुत पुअर है हमारे यहाँ। शिक्षा के स्तर पर भी कोई विकास कोई खास दिखाई नहीं दे रहा है, जैसा कि मुख्यमंत्री के आदेश हैं उस हिसाब से शिक्षा का स्तर थोड़ा सा डाउन है। देखो, उद्योग इसलिए कम हो गया कि 2 साल से जो किसान है बहुत परेशान है। गन्ने के अंदर रोग आ गया है 2 साल से, और गन्ने की जब उत्पादन क्षमता कम हुई है तो गुड़ भी कम ही बन रहा है। योगी सरकार की कोशिशों से अब हर गांव जिले से जुड़ा है। किरतपुर में डिजिटल सेवाएं लोगों को उनके द्वार पर मिल रही हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ग्रामीण अब अपने मोबाइल पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, चाहे वो आय, जाति प्रमाण पत्र हो या पेंशन आवेदन। कस्बे के पास से गुजरता नया हाईवे इसे जिले और राज्य से जोड़ता है, जिससे व्यापार और आवागमन को नई गति मिली है। युवाओं को रोजगार और स्किल ट्रेनिंग के अवसर अब यही मिल रहे हैं। ये बदलाव किरतपुर को आधुनिक भारत की दिशा में अग्रसर कर रहा है। कस्बा किरतपुर आज विकास की वो कहानी बन चुका है जो न सिर्फ बिजनौर बल्कि पूरे प्रदेश के लिए मिसाल है। चाहे वो ऐतिहासिक विरासत हो या आधुनिक सुविधाएं, यहाँ की सोच में अब साफ नजर आता है, सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री की योजनाओं को जमीन पर उतारने और योगी सरकार की नीतियों को हर नागरिक तक पहुंचाने में यहाँ की प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति ने बड़ा योगदान दिया है। किरतपुर का ये बदलाव दिखाता है कि जब सोच सकारात्मक हो और नेतृत्व मजबूत हो तो उस कस्बा भी शहर से कम नहीं होता। आज अपने खास प्रोग्राम ग्रामीण भारत को लेकर हमने किरतपुर वासियों से बात की, जहां शिक्षा की बात हुई, विकास की बात हुई, चिकित्सा से संबंधित बात हुई और ज़िले को, कस्बे ग्रामीणों को ज़िले से कैसे जोड़ा गया है सड़कों द्वारा, इन सब पहलुओं पे बात हुई। ग्रामीणों ने आखिर तारीफ करते हुए नज़र आए कि विकास पुरुष चेयरमैन जो हैं यहाँ पर अब्दुल मन्नान, उन्होंने काफ़ी इस कस्बे में विकास कराया है और कहीं ना कहीं उन्होंने योगी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पे उतारने का काम किया है। वहीं अगर उद्योगों की बात करें, सरकार द्वारा लगातार उद्योगों को गति दी जा रही है और इसको लेकर जो है लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन वासिद के साथ मैं दानिश मिर्जा, बिजनौर।